अपन ने देख लिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन, और अपन ने nth ऑर्डर का भी एक्सप्रेशन देख लिया था। ठीक है, nth ऑर्डर में बेटा आपको एक्सप्रेशन में आपको मैंने बोला था कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, बच्चों बोलो क्या आया था ऑर्डर, सी नॉट की पावर 1 माइनस एन। एन क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये था बेटा। आपको मैंने ये भी बोला था कि जब टी हाफ का जो पूरा वाला एक्सप्रेशन है फॉर द nth ऑर्डर, वहां पे अपन ने n बराबर 1 के लिए डेरिवेशन नहीं किया था, बट इन दिस प्रोपोर्शनलिटी वी कैन यूज n बराबर 1। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल होएगा, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू 2 डाल दोगे, तो यू विल से कि टी हाफ वुड बी प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस 2, यानी डेट इज 1 अपॉन सी नॉट के प्रोपोर्शनल होएगा। जैसे अपन ने फर्स्ट ऑर्डर के निकाले थे तो क्या आया था बेटा, क्या फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ ln 2/k आई थी, क्या वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट थी, आंसर था नहीं। तो आप जरा n की वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, तो क्या टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट आ रही है, बोलो बच्चों ये सुनो। हाँ, डिपेंडेंट नहीं आ रही है। ठीक है, चलो अब बेटा मैंने आपको एक पेज छुड़वाने को बोला था, अपन उसी के आगे की कथा लिखते हैं। ठीक है, जो आपको पेज छुड़वाया था मैंने, जीरो ऑर्डर में बेटा एक पेज छोड़ने को बोला था, उसमें अब मैं एक यहाँ पे रेलगाड़ी बनाता हूं, उसको आप देखो। जीरो ऑर्डर के बेटा पेजेस खोल लो, मूव ऑन टू जीरो ऑर्डर पेजेस। यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट, और यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइम टेकन। अगेन आई एम सेइंग मूव टू द जीरो ऑर्डर क्वेश्चन या जीरो ऑर्डर वाली थ्योरी जहां पे अपन ने पेज छोड़ने को बोला था। अब बेटा t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा बताओ उस क्वेश्चन में देख के, सी नॉट। ठीक है, उसको बेटा कॉन्सेंट्रेशन आधा होने में कितना वक्त लगा, बोलो, सी नॉट बाय 2k, सी नॉट बाय 2k। ठीक है, उसके बाद में बेटा ये क्या था, t 50% या t हाफ, t 75% भी था ना बेटा, t 75% क्या था बोलो, कितना था t 75%, सी नॉट बाय 4k। हाँ, T25 भी ले लें क्या अपन, चलो पहले T25% भी ले लेते हैं। अगर T25% ले रहे हो तो बेटा रिएक्ट कितना कर गया, 25%, बचा कितना 3 सी नॉट बाय 4, और T25% कितना था कैलकुलेट करके बताओ बेटा, T25 के लिए सीटी कितना कर दोगे, सी नॉट बाय 4k। भैया फैन भी ऑन कर देना। ठीक है, और जब अपन ने टी हाफ के लिए लिया था तो सी नॉट बाई 2, वी वर लेफ्ट विद टी बराबर सी नॉट बाय 2k। भैया फैन फैन, सी नॉट बाय 2k। और जब बेटा अपन 75% पे आए तो अपने पास बचा कितना बेटा, सी नॉट बाय 4, और टाइम कितना लगा टी 75%, बताओ बेटा कितना था, टी 75 3, बोलो बच्चों 3 सी नॉट बाय 4k। ठीक है, ये अपने थे T75%। अब बेटा जरा ये चीज बताओ, यहां से यहां जाने में आपको कितना वक्त लगा, तो आप बोलोगे सी नॉट बाय 4k, और इतने से इतने वक्त में कॉन्सेंट्रेशन कितनी कंज्यूम हो गई आपकी, तो आप बोलोगे सी नॉट बाय 4। ठीक है, अब यहां से यहां, फैन फैन पंखे, यहां से यहां जाने में बेटा कितना वक्त लगा, फटाफट बोलो कैलकुलेट करके बताओ, यहां से यहां जाने में कितना वक्त लगा, बोलो बच्चों, सी नॉट बाय 4k। अबे इतना टाइम सी नॉट बाय 2k है, यहां से यहां तक का टाइम कितना है बेटा, सी नॉट बाय 2k, और यहां से यहां तक का वक्त कितना है, सी नॉट बाई 4k। तो आपको यहां से यहां तक का वक्त नहीं मिल जाएगा, और आप तो पढ़े लिखे हो ना, इनको इनको डिफरेंस ले लो यार, तो आपको टाइम पता चल गया क्या बेटा, एम ऑडिबल, यस सर।
चलो ठीक है, तो बताते रहो भैया साथ में। तो यहां से यहां वक्त कितना लगा, सी नॉट बाई 4k, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रिएक्ट कर गई, सी नॉट बाई 4। यहां से यहां कितना वक्त लगा, सी नॉट बाई 4k, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रिएक्ट कर गई बच्चों, बोलो यहां से 0.75 से हाफ आने में कितनी रिएक्ट कर गई, 0.25, सी नॉट बाय 4 आपकी रिएक्ट कर गई। ठीक है, चलो अब अपन आगे वाला टाइम देखते हैं। यहां से यहां आने में बेटा बताओ कितना वक्त लगा, सी नॉट बाई 2k से 3 सी नॉट बाई 4k। तो आपको समझ में आ रहा है सी नॉट बाई 4k लगा है, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रिएक्ट कर गई बताओ, सी नॉट बाय 4 रिएक्ट कर गई। तो क्या आपको इतना समझ में आ रहा है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम सी नॉट बाई 4k में कॉन्सेंट्रेशन कितनी रिएक्ट कर रही है, सी नॉट बाई 4। सी नॉट बाई 4k में कितनी रिएक्ट कर रही है, सी नॉट बाई 4। सी नॉट बाई 4k में कितनी रिएक्ट कर रही है, सी नॉट बाई 4। तो कैन यू सी दिस थिंग कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो इसको नोट लगा के लिख लो, फॉर इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, in zero order reaction, और इस बेटा पॉइंट को याद भी रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉमा इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड। बेटा गेट्स कंज्यूम्ड बोला जाए या गेट्स रिएक्टेड बोला जाए, बात एक की है। सर फैन ऑफ कर दीजिए, बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, ऑफ कर दीजिए, और एसी का टेम्परेचर 18 कर दीजिएगा। इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड इन, बोलो बच्चों, इक्वल या अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इक्वल इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप वक्त बराबर लेंगे तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रही है वो भी कितनी होगी बेटा, बराबर ही होगी। ठीक है, लिख लो बेटा, स्क्रीन ब्लर है ये फर्स्ट, हाँ बेटा ये फर्स्ट स्लाइड है। चलो बढ़िया है, अगर लिख लिया, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अच्छा बेटा बच्चों कुछ बोलो। तो ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है सर, ब्राइटनेस ज्यादा है, थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, दिख तो रही होगा ना। हाँ ये तो दिख रहा है सर। और ब्लर वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, ब्लर तो नहीं है, थोड़ी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दे तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलो ब्राइटनेस की लाइट कम करें क्या अपन, हाँ तो इससे देख लीजिए आप अगर हो जाए। बेटा अपन इतना ध्यान रखें, जीरो ऑर्डर में अपन यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं कि अगर 1 मिनट में इतना रिएक्ट कर गया तो 2 मिनट में कितना रिएक्ट करेगा, क्योंकि अपने को पता है इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ जाइए, नाउ मूव टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में भी अपन ऐसी रेलगाड़ी बना के देखते हैं, वहां पे क्या अपने को ऑब्जर्वेशन मिला। तो बेटा ये बताओ जरा, जीरो ऑर्डर में क्या इस बात पे डिपेंड कर रहा है कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची, जो रिएक्ट करने का जो इतना अमाउंट रिएक्ट करना है इन अ गिवन टाइम, तो क्या इस अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि कितना टाइम कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है? नो सर, नो सर, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो वैसे दिख तो बढ़िया रहा है बोर्ड। बेटा कोई आप ठीक है क्या? यस सर ठीक ही है। यस सर अभी ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सर। चलो अब हेडिंग डालो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर वाला कंप्लीट किया था, वहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, अब आप पे वहां पे अपन एक रेलगाड़ी बनाते हैं फिर से। याद रखेंगे इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यू कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड, और जो अमाउंट रिएक्टेड है वो कंसंट्रेशन लेफ्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देखो,
जीरो ऑर्डर के बाद ही लिखना है क्या बेटा? जीरो ऑर्डर के बाद अपन ने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था ना, फर्स्ट ऑर्डर में भी जगह छोड़ने को बोला था थोड़ी सी। चलो बेटा टी बराबर जीरो पे बोलो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, फटाफट बोलो। सी नॉट। सी नॉट टी हाफ कितना आया था बेटा बोलो, कॉपी में देख के बोलो, ln2/k, और वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, सी नॉट बाय 2। बेटा टी 75% देख के बताओ कितना था, टी 75%, ठीक है, कितना था 2ln2/k, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 75% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना 25%, सी नॉट बाई 4। अच्छा टी 87.5 कितना था, टी 87.5, 3ln2/k, यहाँ पे बेटा कितना था सी नॉट बाय 8, सी नॉट बाय 8, 87.5% रिएक्ट कर गया तो बेटा बचा कितना 12.5% बचा है। और तो बेटा इतना तो जानते हो 12.5% ऑफ सी नॉट कितना होता है, बोलो बच्चों, सी नॉट बाई 8, ठीक है। आपको उस दिन बताया था ना x% ऑफ y कितना होता है, तो x% ऑफ y होता है ये, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या, आपको बताया था जो tx% लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, x% कंज्यूम हो गया, तो अगर 75% कंज्यूम हो गया तो बचा कितना 25, तो आप क्या लिखोगे बेटा, उस दिन सिखाया था 25/100 इंटू सी नॉट, तो कितना आ गया बेटा सी नॉट बटे 4, ठीक है। अच्छा चलो अब मुझे ये देख के बताओ, यहां से यहां क्या बेटा 50% कंज्यूम हो गया, सी नॉट था, यहां है सी नॉट बाई 2, यहां आपके पास 100 रुपए थे, यहां आपके पास 50 रुपए बचे, तो बताओ कितने पैसे खर्च कर दिया आपने, 50%, बोलो बच्चों 50% कंज्यूम्ड, ठीक है। और वक्त कितना लगा आपको, तो आप बोलोगे ln2/k, अब इतना ही तो वक्त लगा यहां से यहां जाने में। अच्छा अब आपके पास पैसे बचे 50 रुपए, ठीक है। अब यहां 50 रुपए से यहां तक कितने रुपए बचे आपके पास 25, तो बेटा बताओ क्या आपने फिर से 50% कंज्यूम कर दिया क्या, बोलो बच्चों। यस सर। अब आपके कितने कंज्यूम हो गए, फिर से 50% कंज्यूम हो गया, क्योंकि आप खुद ही सोचो यहां आपके पास सी नॉट बाई 2 कॉन्सेंट्रेशन बची थी, यहां कितनी बची है सी नॉट बाई 4, तो कितने परसेंट रिएक्ट हो गई, 50% रिएक्ट हो गई। आप ऐसे समझ लो सी नॉट की वैल्यू 100 मान लो, मानने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ 100 है यहाँ 50, तो 50% रिएक्ट कर गया, यहाँ 50 है और यहाँ 25 है, तो कितना रिएक्ट कर गया, बोलो बच्चों 50%। अब यहाँ आपके पास 25 है और यहाँ कितना है 12.5, तो बेटा बताओगे फिर से 50% कंज्यूम कर गया क्या, 50% कंज्यूम। अच्छा अब वक्त की बातें करते हैं, वक्त कितना लगा, यहां से यहां तक वक्त कितना है बेटा बोलो, t75 कितना है 2ln2/k, और यहां से यहां तक का वक्त कितना है ln2/k, तो बच्चों मुझे ये बताओ यहां से यहां तक का वक्त कितना है, फटाफट बोलो, ln2/k, ln2/k। अबे खुद ही सोचो ना, यहां से यहां 2ln2/k है, यहां से यहां ln2/k है, तो ये कितना होएगा ln2/k, इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये होएगा। अच्छा अब बेटा यहां से यहां तक समझो, यहां से यहां तक का वक्त कितना है, यहां से यहां तक का वक्त कितना है 3ln2/k, 3ln2/k, तो यहां से यहां तक का वक्त 2ln2/k, तो ये वाला वक्त कितना है बेटा जरा बताओ, ln2/k। तो कैन यू सी दिस थिंग कि वक्त जो अपन देख रहे हैं ln2/k, उसमें कितना कंज्यूम कर गया 50%, यहां अपन वक्त देखें ln2/k तो कितना रिएक्ट कर गया 50%, यहां वक्त देखें ln2/k तो यहां कितना रिएक्ट कर गया ln2/k में कितना रिएक्ट कर गया 50% रिएक्ट कर गया। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट कर रही है, बोलो बच्चों ये सुनो, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट कर रही है। देखो आप टाइम ले लो ln2/k तो कितनी रिएक्ट कर रही है 50% आपकी रिएक्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ बेटा,
ये यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, बेटा कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट कितनी है बेटा बोलो? फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची बच्चों बोलो फटाफट? सी नॉट बाय 2, तो कितनी बची? सी नॉट बाय 2। आफ्टर सेकेंड कितनी है बेटा बताओ? आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ बोलो बच्चों? सेकेंड हाफ लाइफ का मतलब क्या है बेटा बोलो? T75 बोलो बच्चों? Yes, sir. क्योंकि पहले हाफ लाइफ में क्या हुआ होगा? 50% रिएक्ट हो गया। अगले हाफ लाइफ में क्या होएगा बेटा बोलो? उसका भी 50% रिएक्ट कर जाएगा। 50%. ठीक है, तो पहले 100 था, बचा कितना? 25, तो रिएक्ट कितना कर गया? 75। तो आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची? सी नॉट अपॉन 4. 4 को क्या ये लिख सकता हूं? 2 की पावर 2। Yes, sir. ठीक है, सी नॉट अपॉन 2 की पावर 2। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ कितनी है बेटा बताओ? अब उसका भी आधा हो गया होएगा। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, बेटा थर्ड हाफ लाइफ के बाद बेटा पहली हाफ लाइफ ये थी, दूसरी हाफ लाइफ ये थी, और तीसरी हाफ लाइफ ये वाली थी। तो तीसरी हाफ लाइफ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची बेटा बताओ? सी नॉट बाय 8। सी नॉट बाय 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सी नॉट अपॉन 2 की पावर 3। हाँ, सी नॉट अपॉन Yes, sir. 2 की पावर 3। तो बेटा क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? फर्स्ट हाफ लाइफ में 2 की पावर 1 चल रहा है नीचे, सेकेंड हाफ लाइफ में 2 की पावर 2 चल रहा है, थर्ड हाफ लाइफ में 2 की पावर 3 चल रहा है। तो ऐसे कोई पूछे फोर्थ हाफ लाइफ तो कितनी बचेगी बेटा बोलो? C naught by 2 power. सी नॉट बाई 2 की पावर 4। कोई पूछे आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ तो कितनी बचेगी? C naught by 2 power 5. 2 की पावर 5। आफ्टर nth हाफ लाइफ तो C बोलो naught by बच्चों? 2 की power n. हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर nth हाफ लाइफ, आफ्टर nth हाफ लाइफ कितनी होगी बेटा बोलो? सी नॉट बाय 2 power 2 n. की पावर n। अब कोई पूछे बताओ कितना रिएक्ट कर गया, तो आप क्या कहोगे? इतना बचा है, लेके कितना चले थे? सी नॉट। तो आपके पास 100 रुपए थे, बचे कितने हैं? सी नॉट बाई 2 की पावर n। मान लो 25 रुपए बचे, तो कितने रिएक्ट कर गए? 75। तो आप क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे क्या? सी नॉट और इसका बोलो बच्चों? Yes, sir. इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कितना अमाउंट रिएक्ट कर गया। ठीक है, छाप लो बच्चों, इतना छाप लो, और कोई दिक्कत हो तो भैया पूछ लो। अरे भाई लोगों समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो Sir. बढ़िया, इतना लिख लिया सर? Yes, sir. जीरो ऑर्डर में ये कह सकते हैं 25% कंज्यूम हो रहा है ना भैया? जीरो ऑर्डर में क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता है भैया जीरो ऑर्डर में। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करती है। आप देखो ना, हर बार 50% रिएक्ट कर रहा है क्या Ln2y के टाइम में? ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? नोट लगा के लिखो, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सर ये सेकंड स्लाइड है? हाँ बेटा सेकंड स्लाइड है। इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखो बच्चों, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कॉमा, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कॉमा, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। बेटा आप खुद सोचो, ये तो सब आपको लास्ट क्लास में कैलकुलेट कराए थे ना। T25% क्या होता है, T50% क्या होता है, T75 क्या होता है, T87.5 क्या होता है। ठीक है, और T100% भी निकाला था ना, कितना आया था बताओ? 100%? Infinity. इनफाइनाइट। हाँ, T100% कितना आया था? इन्फिनिटी आया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। ठीक है, लिख लो, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कॉमा, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कॉमा,
इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल अमाउंट नहीं, सॉरी, इक्वल परसेंटेज ऑफ Equal रिएक्टेंट, percentage. हाँ, Yes. इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट in first order kinetics, comma, equal percentage of reactant, equal, बेटा परसेंटेज लिखना, equal percentage of reactant gets consumed in equal interval of, बोलो बच्चों, time, Time. in equal interval of time, equal percentage of the reactant gets consumed in equal interval of time. लिख लो भैया इसे, ठीक है। एक क्वेश्चन करो, छोटा सा ही है, जो ना लिख पाए हो लिख लो। इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कॉमा, इक्वल अमाउंट, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई रिएक्शन में 1 मिनट में 10% रिएक्ट करता है, तो भैया अगले 1 मिनट में कितना परसेंट रिएक्ट करेगा, बोलो? 10% ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ए गोइंग टू प्रोडक्ट है, ठीक है, ए गोइंग टू प्रोडक्ट है, और आपको दे रखा है सीटी। सीटी मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर टाइम टी, ठीक है। इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहां आपको टाइम दे रखा है, और ये आपको टेबल ऐसे करके दे रखी है उन्होंने। जब टाइम बराबर 0 है तब उन्होंने बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन है इसकी 4 मोलार, ये किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर ए। और जब टाइम बराबर 10 मिनट है तो कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलार, ठीक है। और जब टाइम बराबर 20 मिनट है तो कॉन्सेंट्रेशन है हाफ मोलार। उन्होंने पूछा है कि बताओ, सॉरी 1 मोलार, जब टाइम बराबर 20 मिनट है। उन्होंने पूछा है कि भैया मेरे को बता दे कि जब आधा घंटा हो गया तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची होगी, बताओ बच्चों फटाफट। और उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी काइनेटिक्स है। 0.5 मोलर। हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि कितनी। 0.5. पहले तो ये बताओ कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? First order reactivity percentage. फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता फर्स्ट ऑर्डर है? इक्वल टाइम Equal percentage, equal interval. क्योंकि सर देखो, अपने को इतना पता है कि यहां से यहां जाने में लगे 10 मिनट, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? आधी। अरे भैया हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. 0 से 10%, 10 मिनट जाने में कॉन्सेंट्रेशन रह गई आधी, और 10 मिनट से 20 मिनट में जाने में टाइम कितना लगा? 10 मिनट, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन फिर से रह गई कितनी? आधी। तो क्या हर 10 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन आधी हो रही है? बोलो बच्चों। Yes, sir. तो आप बोलोगे सर ऐसा किसमें होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो आंसर लिखो पहले, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन सी रिएक्शन है ये? कौन से ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। First order की. हर 10 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? आधी हो रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? बोलो बच्चों। First कि order. हाँ, First order. इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट कर जाए, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। चलो ये तो था काइनेटिक्स पहचानना। अब ये बताओ कि टी बराबर 30 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची होगी, बोलो। 0.5 मोलर। तो आप ऐसे बोलोगे, पहले 10 मिनट में आधी हुई तो 4 से 2 बच गई, अगले 10 मिनट में फिर से आधी हो गई तो 2 से 10 1 बच गई, और अगले 10 मिनट में फिर से आधी हो जाएगी तो कितनी बचेगी? हाफ मोलार। अगले मान लो अब मैं आपसे पूछूं 40 मिनट में 50 मिनट में कितनी होगी, बताओ। बोलो बच्चों। 50 मिनट में कितनी होगी? बोलो बच्चों, 50 मिनट में 1/6 1/8 मोलर। 0.125 मोलर. 1/8 आप बोलोगे सर 1/8. हाँ, तो आप बोलोगे सर 40 मिनट में इसका आधा, तो 1/4, और 50 मिनट में इसका भी आधा, तो बेटा क्या 1/8 बची होगी? हाँ, Yes, sir. ठीक है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, फाइंड परसेंटेज ऑफ ए रिएक्टेड इन फर्स्ट 30 मिनट्स
इन फर्स्ट 30 मिनट्स। बताओ बेटा कितना परसेंटेज रिएक्ट कर गया? तो आप बोलोगे 25%। इनिशियल में कितना था? 4 मोलार। परसेंटेज पूछिए तो इनटू 100। अब बताओ कितना रिएक्ट कर गया? बोलो। शुरू आधे घंटे में कितना रिएक्ट कर गया? तो आप लेके कितने चला था? 4 मोलार। बचा कितना है 30 मिनट पे? 5%। आधा मोलार। तो बेटा रिएक्ट कितना कर गया? 3.5 3.5 मोलार। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो आपको पता है। ए रिएक्टेड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड। बेटा ये फॉर्मूले तो आते हैं ना। परसेंटेज रिएक्टेड कैसे निकाला जाता है? जो पूछा गया वो ऊपर लिखो और इनिशियल नीचे लिख दो अपॉन ए नॉट। ए नॉट का मतलब क्या है बेटा? बोलो सुंदरम बेटा फटाफट। ए नॉट क्या है? initial इनिशियल। concentration। नॉट क्या है बेटा? इनिशियल है। ठीक है। तो आपका रिएक्ट कितना कर गया? 3.5 मोलार। टोटल था कितना? 4 मोलार इनिशियली। तो ये आपका आ गया परसेंटेज ऑफ ए रिएक्टेड इन फर्स्ट 30 मिनट। तो बेटा अब ऐसे सवाल आए इनको सल्टा लोगे, बेसिक्स वाले। बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. Maths अब तो आगे जो भी आ रहा हो सल्टा लेना। ठीक है। अपन ने nth ऑर्डर कर लिया और ये कर लिया। 2-4 क्वेश्चन और करो यार। क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मिटा दूं इसको? Yes, sir. चलो। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सी काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर तो आपको ना सूंघना आना चाहिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर होते हैं फर्स्ट ऑर्डर या फिर जीरो ऑर्डर। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक दोनों की पता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होएगा? इक्वल परसेंटेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और उसमें क्या होएगा? इक्वल अमाउंट रिएक्ट करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में और करा दूं कि मान लो एक ए अगेन गोइंग टू प्रोडक्ट है। ठीक है। ए गोइंग टू प्रोडक्ट है और भैया आपको दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन, सीटी लिख देता हूं मैं। ठीक है। यहाँ पे टाइम टी बराबर जब 0 है, कॉन्सेंट्रेशन है इसकी 4 मोलार। जब टी बराबर 10 है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 3 मोलार। जब इसका टी बराबर 20 है तब कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलार। ठीक है। आपसे पूछा है जब टाइम बराबर 40 मिनट होएगा तो कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितनी बची होगी इसकी? फटाफट बोलो। बोलो बच्चों। 0 होगा सर। 0 मोलार। 0 हो जाएगा। आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी है। सर 0। हाँ। तेजस्वी बेटा आंसर बताओ फटाफट। नाम तो तेजस्वी है, 0 बुद्धि भी मोलार। चलाओ। हाँ। चैट में लिख दो बेटा आंसर अपना, या माइक ओपन करके भी बोल सकते हो। जीरो ऑर्डर बच्चों के आंसर आ रहे हैं। और काइनेटिक्स कौन सी है बेटा बताओ? काइनेटिक्स इन 0 ऑर्डर। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। बिल्कुल शाबाश, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। कैसे पता भैया? अरे ऐसे देख लो सर कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अपने को दो ही कैरेक्टरिस्टिक पता है। अगर जीरो ऑर्डर होगी तो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगी। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी तो इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगी। अब जरा यहाँ पे देखो, 0 से 10 मिनट गए तो टाइम कितना लगा? 10 मिनट। कितना रिएक्ट कर गया? फटाफट बोलो। अब 1 मोलार। अब यहां से 10 मिनट से 20 मिनट गए, वक्त कितना लगा? 10 मिनट। और 3 से 2 पे आए तो कितना रिएक्ट कर गया? 1 मोलार। तो क्या हर 10 मिनट में 1 मोलार रिएक्ट कर रहा है क्या? यस तो आप बोलोगे कि सर ये तो कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो भैया अगले जब आएगा 30 मिनट, 30 मिनट में क्या होएगा? फिर से 1 मोलार रिएक्ट कर जाएगा। तो कितना बचेगा? 1 मोलार। और 40 मिनट में आखिरी जो 1 मोलार बचा वो भी रिएक्ट कर जाएगा। तो भैया बचा कितना? 0 मोलार। ठीक है। अच्छा अपने को ये भी पता होता है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, तो उसको कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा? फाइनाइट या इनफाइनाइट?
फाइनाइट फाइनाइट देखो दिख भी रहा है। हाँ ये 40 मिनट में खत्म भी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं दैट यू कैन डू। ठीक है, अभी इनको मैं एक दो तरीके और बता दूंगा आपको चेक करने के, लेकिन बिना तरीके बताए हुए भी कॉमन सेंस से भी तो हो रहे हैं। दो ही तो हैं, या तो देख लो कितने टाइम में कितनी परसेंटेज रिएक्ट कर रही है और क्या कितने टाइम में कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले आप जीरो ऑर्डर के लिए चेक करा करो, जीरो ऑर्डर मैच कर रहा है तो बढ़िया, फिर आप फर्स्ट ऑर्डर चेक करा करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो भाई लोगों, आपको दे रखा है ए प्लस बी गोइंग टू प्रोडक्ट। ठीक है, ए प्लस बी मतलब ए प्लस टू बी ले लो यार, कोफिशिएंट चेंज कर लो, ए प्लस टू बी। और बेटा टी बराबर 0 पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मोलरिटी में। कैपिटल एम का मतलब क्या है बेटा? मोलरिटी। पोलैरिटी ठीक है, इसकी मोलरिटी दी है बेटा ए नॉट और इसकी दी है 2a नॉट। और आपको बेटा रेट लॉ गिवन है R बराबर के ए टू द पावर 1 और बी टू ए टू द पावर 0 ले लो, ए टू द पावर 0 और बी टू द पावर, नहीं ऐसे मत लो यार, ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर -1। क्योंकि बेटा अपने को पता है ना जो इंडिविजुअल ऑर्डर्स होते हैं दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव और दे कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, चलो बेटा पहले तो ये बताओ ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1 या 0? 1 अबे ए के रेस्पेक्ट में 1, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1। अगर ना दिख रहा हो तो भैया मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा, ये लिखा हुआ है 1 और ये है -1। चलो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है बेटा बोलो? 0। शाबाश। चलो अब बेटा ये बताओ ये आर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी। तो क्या आएगा? -1/1। 1 क्यों आया? क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1। DA/dt बराबर, यहाँ क्या लिखूं बेटा बोलो? -1/2 क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 2। ठीक है, क्योंकि होता क्या -1/v dv/dt होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे dv/dt। ये किसकी वैल्यू आ गई? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t बराबर के। अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है? इनिशियल फाइनल बोलो सर, ये किसी टाइम t की है, तो किसी टाइम के लिए आप t बराबर t की लिखो कहानी। सबसे पहले क्या आपने LR/ER चेक करा? बोलो बच्चों, कोई LR/ER है क्या? अबे LR/ER चेक करना आता है ना, A0/1 और 2A0/2 दोनों बराबर है ना, तो कोई LR/ER है क्या बच्चों बोलो? नो सर। वो भी है बेटा, LR/ER चेक करना आता है ना, नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो A0/1 यहाँ कितना आ रहा है 2A0/2, तो दोनों तो बराबर आ गए। कोई LR/ER है क्या बेटा? नहीं है। तो भैया t बराबर t की कहानी क्या लिखोगे? A0 माइनस x। अपने को पता है इसके 1 मोल के लिए 2 मोल रिएक्ट करता है, तो x मोल के लिए कितना रिएक्ट करेगा बोलो बच्चों? 2x। तो यहाँ क्या लिखूं? 2A0 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूं बेटा बोलो? यहाँ पे क्या लिखूं? ये तो टाइम t की कॉन्सेंट्रेशन है ना, A0 माइनस x की पावर 1, और ये किसी टाइम t की कहानी है v के लिए, तो क्या आ जाएगा बेटा बोलो? 2A0 माइनस 2x की पावर -1। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो बेटा अपने को समझ में आता है 2 बाहर आ जाएगा, A0 माइनस x कट जाएगा, तो क्या बचा बेटा? KY2 बचा क्या ये कहानी? यस सर। ठीक है, अब सॉल्व करना तो आता है ना। ठीक है, KY2 बचा। चलो अब किसको लेके साफ करें, मतलब इंटीग्रेट करें, इसको इसके साथ या इसको इसके साथ बोलो? किसी के साथ भी कर लो, है तो दोनों बराबरी। ठीक है, क्योंकि बेटा ये किसके साथ करोगे? ए के साथ या वी के साथ बोलो? या किसी के साथ कर ले अपन? किसी के भी साथ कर लो यार, आंसर तो दोनों से सेम आएगा। ठीक है, चलो मैं इसके v के साथ कर देता हूं, तो -1/2 बोलो बच्चों dv/dt। चलो इंटीग्रेट करो, माइनस भी उधर चला जाए, माइनस उधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा
डीवी, ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, डीवी का इंटीग्रेशन बराबर माइनस के dt। चलो भैया लिमिट बोलो, माइनस के तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इधर का बोलो बच्चों, जब t बराबर 0 है तो v की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों, बोलो 2a naught 2a नॉट। और किसी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, बोलो बच्चों, 2a naught minus उसको अपन bt लिख देते हैं, बाद में पुट कर देंगे, बना 2a नॉट माइनस 2x लिख के चलोगे, रायता फैलता है, ठीक है, तो अपन इसको bt लिख देते हैं। चलो भैया करो इंटीग्रेट फटाफट, इंटीग्रेशन आता है ना, फटाफट इंटीग्रेट करो, फटाफट इंटीग्रेट करो। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, bt बराबर 2a नॉट माइनस kt आ रहा है क्या बच्चों, बताओ, ये एक्सप्रेशन आ रहा है क्या, चेक करो एक बार इंटीग्रेट करके। yes sir हाँ yes sir सबका यही आ रहा है क्या, यही आ रहा होगा ना, चलो ये सो, चलो बढ़िया है। yes sir अच्छा अब अपने से कोई x पूछे तो bt अपन ने निकाल लिया, तो भैया bt निकाल लिया तो x की वैल्यू क्या है, यहां से आ जाएगी क्या, यही तो bt है अपना, बोलो बच्चों ये सुनो, yes sir bt होता है क्या, यही तो bt होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t, तो ये कितना है 2a नॉट माइनस 2x, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2a नॉट माइनस 2x बराबर माइनस बराबर 2a नॉट माइनस kt, तो इतना तो समझदार, और 2a नॉट से 2a नॉट गया, माइनस से माइनस गया, तो भैया x बराबर कितना आ गया, बोलो kt by 2 kt बाय 2। 2 तो आपका क्या bt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया क्या, ठीक है। yes sir चलो आपसे ग्राफ वगैरह पूछा जाए तो ग्राफ बना लोगे इसका, अबे Yes, स्ट्रेट sir. लाइन है ना, अगर मैं bt वैसे t पूछूं तो ग्राफ वगैरह तो अपन ने लास्ट क्लास में सिखाए थे, बना लेना। अगर कोई अपने से at पूछे तो भैया बताओ, अब क्या at के लिए दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, बोलो बच्चों, no sir बोले नहीं नहीं नहीं, at के लिए दोबारा इंटीग्रेट थोड़ा ना करेंगे, अपन बोलेंगे at क्या है बेटा, बोलो a नॉट माइनस एक्स, yes sir ठीक है, तो यही तो है a नॉट माइनस एक्स, और x की वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं, a नॉट माइनस kt बाय kt by 2। अब ये कितना आपका आ गया 80, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू। कोई तकलीफ किसी को यहाँ तक, no तकलीफ sir चलो बढ़िया है, सुंदरम जी को कोई तकलीफ नहीं है, बाकी बच्चे उदित कुमार जी नो, अमित सिंगल नो, चलो बाकी बच्चों समझ में आया सबको, yes sir चलो शाबाश। अब बेटा एक दो चीज और करते हैं अपन इस सवाल में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, दोनों का टी हाफ निकाल के बताओ, ए और बी का टी हाफ निकालो, टी हाफ किसके लिए, ए के लिए, और टी हाफ निकालो बी के लिए, फटाफट टी हाफ निकालो बच्चों, टी हाफ निकालो बच्चों, इतना वक्त क्यों लग रहा है, एटी को पुट कर दो, इनिशियल का आधा, इनिशियल कितना था ए नॉट, तो ए नॉट बाई 2, बीटी को पुट कर दो कितना, इनिशियल का आधा, इनिशियल कितना था 2a नॉट, तो यहाँ क्या पुट कर दो a नॉट, इतना वक्त क्यों लग रहा है, हाफ निकाल के बताओ बच्चों। अभी एक्सप्रेशन आ चुका है ना अपने पास, बेटा खुद ही सोचो ना, टी हाफ के लिए क्या कर दोगे, बीटी कितना कर दोगे बच्चों, बोलो a naught by 2 अबे गधेड़े, ए नॉट बाई 2 नहीं, ओरिजिनल का आधा, 2a नॉट का आधा कितना होता है, ए नॉट, a naught हो जाएगा भैया मैंने आपको कभी ये नहीं सिखाया सी नॉट बाई 2 कर दो, मैंने आपको हमेशा ये सिखाया ओरिजिनल का आधा, समझ में आया बच्चों, ओरिजिनल का आधा, ओरिजिनल कितना है 2a नॉट है, तो इसका आधा कितना होएगा, a नॉट होएगा, ठीक है, हमेशा ओरिजिनल का आधा होता है। बताओ बेटा टी हाफ कितना आया, हाँ ए नॉट बाई के, ए नॉट बाय के के, पक्का, हाँ यहाँ ए नॉट बाई 2 पुट करोगे, सही है,
ए के लिए कितना आया, ए नॉट बाई के, और बी के लिए इतना ही आएगा। बी के लिए भी क्या सेम आएगा? बताओ Yes. ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ, अरे वही है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में है ना, तो जिएंगे साथ में और मरेंगे भी साथ में। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में ना ऐसा थोड़ा है कि ये आधा खत्म हो जाए और ये आधे से ज्यादा बच जाए, ऐसा नहीं है ना। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में है ना, तो जिस टाइम में ए आधा होएगा उसी टाइम में बी भी आधा हो जाएगा। मैं आपको और बताता हूं, आप इसका टी हाफ निकालो बराबर आएगा, टी 75% निकालो बराबर आएगा, टी एक्स परसेंट निकालोगे ना वो भी बराबर आएगा। समझ में आया बच्चों क्यों बराबर आ रहा है? यस सर। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में है ना, तो एक ही साथ रिएक्ट करेंगे, कंज्यूम भी एक ही साथ होंगे। 1:2 के रेशियो में ही ये हमेशा कंज्यूम होते रहेंगे। तो इतना लिख लो भैया पहले, फिर मैं आपको एक नोट लिखाता हूं इसी में। नोट लिख लो भैया, हेडिंग डालो नोट। नोट कितने रुपए का है? 500 रुपए का नोट है ये, ठीक है, लिखो। इफ रिएक्टेंट्स आर इनिशियली, बेटा समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। ठीक है, इनके दोनों के Tx% भी क्या आएंगे? बराबर ही आएंगे हमेशा। देखो, इफ द रिएक्टेंट्स आर इनिशियली टेकन इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, if the reactants are initially taken in their stoichiometric ratio, are taken in their stoichiometric ratio, are taken in their stoichiometric ratio, comma, their T half, then ऐसे के लिखो, then half life of all reactant, ऐसे लिखो बेटा, then half life of all reactant, then half life of all reactant, then half life of all reactants। बेटा बोलो इक्वल या अनइक्वल? बोलो बच्चों, equal। then half life of each reactant would be equal, and it can be said as half life of the reaction, and it can be said as half life of the reaction, and it can be said as half life of the reaction, and it can be said as the half life of the reaction। फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिख लो इवन Tx% ऑफ ऑल रिएक्टेंट। बताओ बेटा इक्वल या अनइक्वल? सर रिपीट कर दीजिए। Tx% भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे। ब्रैकेट में लिख लो Tx% वुड बी इक्वल फॉर ईच एंड एवरी रिएक्टेंट। Tx% वुड बी इक्वल। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में है ना, तो जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में। ठीक है, Tx% वुड बी इक्वल, Tx% वुड बी इक्वल। बेटा कोई तकलीफ यहाँ तक? सर अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग हो गया तो भी सेम आएगा? बेटा अपन कॉन्सेंट्रेशन जो ले रहे हैं ना, अपन उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो क्या है? 1:2, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी ली? 1:2 में ही ली। तो साथ रिएक्ट करेंगे और साथ में ही खत्म हो जाएंगे। अगर आप बी को ले लोगे ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है, बी को अगर आपने मान लो 10 A0 ले रखा होता, तो आपको पता है ए पहले खत्म हो जाएगा और बी खत्म नहीं होएगा। तो आप इसका तो हाफ अलग आएगा और इसका T 100% भी अलग आ जाएगा, जबकि इसका T 100% तो बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो पूरा खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो LR नहीं रहेगा तभी ये लगा सर। हाँ, बोला ना स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में होना चाहिए।
LR का केस नहीं होना चाहिए। भाई लोगों इतना समझ में आया क्या सबको? यस सर। चलो अब इसी में अगला प्रश्न करो। वैसे तो अलग से कराते हैं लेकिन मैं इसी में जोड़ दे रहा हूं क्योंकि बार बार कौन इतना लंबा डेरिवेशन करेगा। यहां पे आपको प्रोडक्ट दे रखा है 2C, ठीक है, आपको प्रोडक्ट दे रखा है 2C। आपसे पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बताओ, बोलो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अरे बोलो। हाँ KT आप बोलोगे क्या कि सर इसके 1 मोल के लिए 2 मोल बनता है तो x के लिए कितना बनेगा? 2x 2x। और यही तो कहीं CT नहीं, बताओ। हाँ अरे बोलो बच्चों, yes sir यही तो हमारा CT है, दिस इज आवर CT। क्योंकि CT क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, तो यही क्या है हमारा? यही है CT। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, तो CT कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो? 2x, और 2x की वैल्यू कितनी है? KT। तो ये लो, KT हो जाएगा। ये T आ गया। अब इनमें एक टाइप का प्रश्न और होता है, उसको भी लिख लो, ये थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वो पूछते हैं मुझे टाइम बता दो, कोई ऐसा, मुझे कोई ऐसा वक्त बताओ when the concentration of C is twice the concentration of A। इतना बढ़िया करके आपको साफ सुथरा लिख के नहीं देगा एग्जाम में, आपको हिंदी में लिख के देगा वो अंग्रेजी में, कि एट व्हाट टाइम द concentration of C becomes twice the concentration of A। बोलो मेरे बच्चों कैसे करोगे, बोलो बच्चों। यांशी, केशवर रानी, जो भी आप पूछ रहे हो उसका आंसर है यस बेटा। कोई से भी ऑर्डर की हो वो तो दोनों पे लग जाएगा, सब पे लग जाएगा। अरे बच्चों ये बोलो थर्ड पार्ट कैसे करेंगे? टाइम के फंक्शन में जो इनकी expression लाए थे, तो आप क्या करोगे, दोनों के टाइम के एक्सप्रेशन बराबर कर दो, तो CT एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है? KT, ठीक है। और ट्वाइस ऑफ ए क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम, ये रहा, बोलो बच्चों, 8 माइनस KT बाय 2। अरे भाई लोगों समझ में आया क्या? यस सर। अब यहां से आप आगे टाइम निकाल लेना, ठीक है, कुछ ना कुछ आगे सॉल्व कर लेना, टाइम आ जाएगा। अरे समझ में आया क्या बच्चों क्या किया अपन ने? इन्होंने बोला ऐसे कौन से वक्त पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C वुड बी ट्वाइस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो मैंने क्या किया, CT की कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर दी ट्वाइस ऑफ AT। CT कितना है मेरा? CT ये लिखा है KT। AT कितना है? A0 माइनस KT, तो A0 माइनस KT 2 लगा हुआ था तो 2 लिखा हुआ था। अब आगे सॉल्व कर लेना यार टाइम यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार के भी सवाल आते हैं तो यू कैन डू दैट, ठीक है। कल को वो पूछे बताओ थ्राइस ऑफ 80, तो 3 कर देना। कल को बोले 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख देना। देयर नो इश्यू विद रेस्पेक्ट टू ऑल दिस, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो बेटा, बैक्टीरियल ग्रोथ। राइट डाउन द हेडिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। हाँ सर कोरोना तो वैसे ही चल रहा है, अब आप बैक्टीरिया भी ग्रो करवाओगे। देखो बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बेटा ग्रोथ में वक्त के साथ नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। ऑब्वियसली बात है बढ़ेंगे, तो लिखो बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या होएगा? बैक्टीरियल ग्रोथ फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बैक्टीरियल ग्रोथ फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा बेटा ये बताओ अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो वहां पे कभी टी-हाफ आएगा क्या? हाँ, टी-हाफ का मतलब क्या है? उनकी पॉपुलेशन या उनकी कॉन्सेंट्रेशन आधी हो गई, लेकिन ग्रोथ में क्या कोई चीज कभी आधी होती है?
बोलो नॉट ना। नॉट अभी ग्रोथ में तो कोई चीज बढ़ रही है तो बढ़ेगी ना, आधी थोड़ा ना होएगी। आधी का मतलब 50%, 50% थोड़ा ना होएगा। तो क्या होएगा, पॉपुलेशन वहां पे हम डिफाइन करते हैं टी हाफ की जगह टी जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब क्या होता है, कितने वक्त बाद पॉपुलेशन डबल हो गई, कितने वक्त बाद कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई। क्योंकि अपने को पता है ना कोई चीज ग्रोथ कर रही है तो ऐसा तो है नहीं वो आधी हो जाए। ठीक है, ये कौन नालायक है जो पूछ रहा है सर स्पेलिंग। हाँ, बैक्टीरिया की स्पेलिंग घर से लिख ले भैया, बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बेटा मैं किसी टाइम टी पे जो बैक्टीरिया है ना बेटा, उनका पॉपुलेशन बोला जाए या उनका नंबर बोला जाए, बात तो एक ही है। तो किसी टाइम टी बराबर 0 पे उनकी पॉपुलेशन है एन नॉट। ठीक है, तो किसी टाइम टी पे कितनी होगी बोलो बच्चों। अरे उसको नॉट एन प्लस टी मान लो, आएगा उसको एन टी मान लो। जैसे अपन सीटी लिखते थे ना, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, किसी टाइम पे एन टी मान लो। अब जरा ये बताओ, डी एन बाय, वहां पे बेटा क्या करते थे, डीसी बाई डी टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एन बाय डी टी। DT। अच्छा ये बताओ, ये प्रोपोर्शनल टू किसके होएगा, डी एन बाई डी टी। सर जितने बैक्टीरिया उस टाइम पे होंगे उसी की तो प्रोपोर्शनल होएगा। एंटी फिर बोलो बच्चों। यस सर तो ये एन क्या है, टाइम टी एट टाइम टी। अभी मैं आपको रिलेट करके बताता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे अपन लिखते थे ना ए गोइंग टू बी, तो रेट लॉ में क्या लिखते थे भैया बोलो, टी ए टू द पावर 1 या 0 जो भी अपने, या 2 3 जो भी लिखना होता था। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते थे, एट टाइम टी। तो यहाँ पे जो नंबर लोगे ये भी कौन सा लोगे, एट टाइम टाइम टी। और ये क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे भी जो एन लोगे वो कौन सा लोगे, इसी टाइम टी का ही तो लोगे बेटा। ठीक है, इसी टाइम टी का। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अपने को समझ में आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो वहां पे क्या डालते थे, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या डालोगे बेटा बोलो, ग्रोथ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या डालोगे, कोई ग्रोथ कांस्टेंट। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो इसकी पावर कितनी होएगी, 1। बेटा ये बताओ माइनस साइन कहाँ गया, हाँ अरे सर ये तो ग्रोथ रेट है ना, तो वक्त के साथ ये पॉजिटिव खुद ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका, बेटा फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स का यही तो एक्सप्रेशन बनता है। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का यही तो एक्सप्रेशन है। अच्छा अब बात क्या है, के का नाम क्या है, के का नाम है ग्रोथ कांस्टेंट। वहां पे क्या होता था, रेट कांस्टेंट। यहाँ पे क्या नाम है उसको, ग्रोथ कांस्टेंट। चलो भैया इंटीग्रेट करो फटाफट। तो क्या आ जाएगा, dn बाय एन बराबर के डी टी। अरे माइनस का साइन नहीं आ रहा है कहीं, गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन, बोलो बच्चों बोलो। नहीं माइनस नहीं आएगा क्योंकि ग्रोथ हो रही है ना, वक्त के साथ तो बढ़ रही है इनकी नंबर। ठीक है, चलो तो dn बाई डी टी बराबर के एन की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो यहाँ पावर कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। चलो भैया ये क्या लिखा हुआ है, किसी टाइम टी का नंबर। और ये क्या लिखा हुआ है बेटा, किसी टाइम टी का नंबर। तो क्या dx अपॉन x लिखा हुआ है, बोलो बच्चों। तो इंटीग्रेट कर दें अपन, एक कांस्टेंट है बाहर ले लो, t बराबर 0 पे इनका नंबर कितना है, एन नॉट। किसी टाइम टी पे इनका कॉन्सेंट्रेशन, इनका नंबर कितना है, एन टी। इंटीग्रेट करो, एल एन एन टी अपॉन एन नॉट बराबर के टी आ गया क्या, यस सर ठीक है। अच्छा याद करो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का था उसका भी एक्सप्रेशन ऐसा ही आता था ना, एल एन एन नॉट अपॉन एन टी। लेकिन यहाँ पे क्या आया, एन टी अपॉन एन नॉट। उल्टा क्यों आया, क्योंकि वहां पे घट रहा होता था तो यहाँ पे माइनस लगा होता था, इस बार यहाँ पे माइनस नहीं है। और दूसरी बात खुद सोचो बेटा, एल एन के अंदर यहाँ एन टी अपॉन एन नॉट है, उसको उल्टा कर दो बस। अरे समझ में आया क्या,
Yes, sir. सर ये चलो। नॉट क्या है? नंबर क्या चीज बेटा? नॉट। एन नॉट है टी बराबर 0 पे उनका कितना नंबर है, टी बराबर 0 पे इनिशियल नंबर है बेटा वो। सर हमें ठीक है। कैसे पता चला ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक? कि हमें कैसे पता चला कि, अरे बोलो बेटा, हमें कैसे पता चला? फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। कैसे पता चला? वो पूछ रहे हैं सर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटल डेटा, ऑल दीज आर एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। बोला था ना एक्सपेरिमेंट। रेट लॉ, आपको मैंने उस दिन लिखवाया था ना, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। अपने मन से यहाँ पे कहानी नहीं चलती, एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये रेट लॉ ही तो लिखा है बेटा, खुद सोचो। अभी बच्चों ये सुनो, ये आर लिखा हुआ है ना, यस सर। ये रेट लॉ ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हेडिंग डालो जनरेशन टाइम। बेटा वहां पे क्या डिफाइन करते थे? अरे बोलो बच्चों, टी हाफ। यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे? जनरेशन टाइम। तो लिखो बेटा क्या डेफिनेशन होगी? टाइम रिक्वायर्ड टू डबल देयर पॉपुलेशन। टाइम रिक्वायर्ड टू डबल देयर पॉपुलेशन, उसको क्या बोलेंगे? जनरेशन टाइम। अच्छा बेटा एक चीज और ध्यान रखना, कहीं कहीं पे कुछ लोग के की जगह लैम्डा लिख देते हैं। तो भैया कोई बात नहीं यार, आपको रेट ग्रोथ कांस्टेंट का नाम लैम्डा डालना है तो लैम्डा लिख दो, किसी को ए लिखना है तो ए लिख दो, बी लिखना है बी लिखो, जो मन में आए वो लिखो। ठीक है बेटा, जनरेशन टाइम की डेफिनेशन क्या होगी? टाइम रिक्वायर्ड टू डबल दी population, to double their population, to double their population। तो भैया बताओ, पहले टीजी का मतलब जनरेशन टाइम कितना आएगा बोलो? तो आप एनटी को कितना पुट कर दोगे बेटा बोलो? डबल करने के लिए एनटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टीजी के लिए टीजी 1 का मतलब क्या है बेटा? एनटी बराबर, बोलो बच्चों, 2n0। तो बताओ कितना आएगा TG1? इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। क्या ln2/k आ गया? बोलो। हमें NT को 2n0 पुट कर दो तो कितना आ गया? ln2/k। ये आ गया आपका TG1। अच्छा बेटा TG2 में कितना हो जाएगा? बोलो NT। क्या 2 की पावर 2n0 हो जाएगा? अबे पहले जनरेशन टाइम में 2 गुना, दूसरे जनरेशन टाइम में 4 गुना, तो आपकी क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2n0। ठीक है, तो TG2 कितना आएगा बेटा बोलो? 2ln2 आ जाएगा क्या? ठीक है, जैसे ही मैं पूछूं जनरेशन टाइम, ठीक है, nth जनरेशन टाइम, तो बेटा NT कितना हो जाएगा? 2 की पावर n0 हो जाएगा क्या? बोलो। अरे बच्चों ठीक है, क्योंकि बेटा क्या हो रहा है, हर जनरेशन में 2 की पावर n होता जा रहा है। तो 1 में 2 की पावर 1, दूसरे में क्या 4 गुना, तीसरे में 2 की पावर 3 8 गुना। अपन बोलते ना, बाबू भैया बोलता है हेरा फेरी 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना, ऐसे करके बोलता है ना, देवा रे देवा। वही तो हो रहा है। 2ln2/k भी आएगा। हाँ आगे लिख लेना। अच्छा 2ln2/k नीचे नहीं लिखा, 2ln2/k। NSTG कितना होगा? n ln2/k। इतना ही तो होएगा बेटा। अगर कोई nth जनरेशन टाइम पूछे, ठीक है 25 दिन में पैसा डबल, हाँ यहाँ तो ln2/k में ही डबल हो गया। हाँ चलो अभी वो समझ में आया क्या? यस सर। चलो बाकी बच्चों को भी अनम्यूट की परमिशन है, दे कैन अनम्यूट themselves and speak in case if they have any kind of doubt. Allow participants to unmute themselves, ask all to unmute. बच्चों any doubt to anyone? कथा आगे बढ़ाएं अपन। यस सर, आगे बढ़ाओ। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो आप समझदार हो,
इतना समझ में आता है। ln तो ये कोई वैल्यू देगा ना, ये तो नंबर होएगा, तो जो k की यूनिट होगी, k की यूनिट के टाइम के इनवर्स होगी क्या बेटा बताओ? यस अब Yes, इतनी sir. तो Yes, फिजिक्स sir. आती है ना, यूनिट एंड डायमेंशन। इधर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इन दोनों की यूनिट आपस में क्या होंगी? इनवर्स में होंगी। अगर ये है टाइम इनवर्स, मतलब ये सेकंड इनवर्स, तो टाइम किसमें आएगा? सेकंड में। के है अगर मिनट इनवर्स, तो टाइम किसमें आएगा? मिनट में। और मिनट अगर में। के है आर इनवर्स, तो टाइम किसमें आएगा? आवर में। आवर में। इतना जानते हो ना, समझदार हो, ठीक है। ये के, अरे भाई के जे भैया अपनी तरफ से मत बनाया करो कुछ भी यार, ठीक है। चलो हेडिंग डालो। क्या पढ़ोगे? कितना टाइम है? अभी है आधा घंटा। हेडिंग डालो। क्या बोलते हैं, सूडो हो पाएगा क्या? सूडो हो तो जाएगा। हेडिंग डालो सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी वो रेडियो एक्टिविटी भी बाकी है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। या रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे क्या? हेडिंग डालो रेडियो एक्टिविटी डालो। नहीं नहीं कल नहीं, इस बार में सैटरडे को वैसे भी क्लास नहीं होगी, तो उससे पहले मुझे खत्म करके जाना है सब कुछ। हेडिंग डालो भैया। छुट्टी पे है हाँ सैटरडे। हाँ भैया, साल भर से घर नहीं गए, घर तो देख ले कहाँ पे है, चला तो नहीं गया कहीं इधर उधर। लास्ट ईयर दीपावली पे ही गए थे। चलो हेडिंग, सैटरडे वाली कोई क्लास नहीं होगी ना मॉर्निंग में ना इवनिंग में, तो इससे पहले ही खत्म करके जाना है सब कुछ। रेडियो एक्टिविटी डालो, रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं। हेडिंग डालो रेडियो एक्टिविटी, वो भी सेम ही है। देखो रेडियो एक्टिविटी, हेडिंग डालो रेडियो एक्टिविटी। सूडो कल पढ़ाएंगे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी लास्ट में कैंसिल कीजिएगा सर क्लास। क्या हुआ बेटा? आप जो सैटरडे का क्लास कैंसिल कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा, नहीं तो दूसरे टीचर को भी ले लेंगे क्लास। अच्छा दूसरे लोग ले लेंगे। यस सर, इसलिए लास्ट दिन ही नारे लगा देना, हमें चाहिए इंसाफ, इनकलाब जिंदाबाद, बस। चलो, पढ़ाई पे आते हैं। इंसाफ तो नहीं मिलेगा, क्लास नहीं मिलेगा। चलो फिर तो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी संडे की भी। रेडियो एक्टिविटी, हेडिंग डालो रेडियो एक्टिविटी। अब बेटा क्लास 11th में मोल कंसेप्ट चैप्टर में आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा कि अगर कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है तो आप उसको आसमान में ले जाओ, जमीन में ले जाओ, गड्ढे में गाड़ दो, पानी में फेंक दो, समंदर में फेंक दो, चट्टानों के बीच में दबा दो, अलमीरा में छुपा के रख दो, या अपने बिस्तर के बीच के बेड में रख दो, मतलब जो मैट्रेस है आप अलमीरा के अंदर छुपा दो, मटकी में रख दो, या फिर सोने के बर्तन में रख दो, मटके में रख दो, या फिर आप बड़े वाले ब्रीफकेस में रख दो, उसकी रेडियो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव है, उसको आप ठंड में रख दो, गर्मी में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज बताई गई है आपको रेडियो एक्टिविटी में क्लास 11th में, ठीक है। सर स्पेस में, क्या चीज बेटा? सर स्पेस में। अरे कहीं भी ले जा भैया, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो रेडियो एक्टिव ही रहेगा, ठीक है। अभी तो मैंने बोला तू आसमान में ले जा या जमीन में ले जा, पानी के अंदर फेंक दे, कहीं भी ले जा भैया, जो चीज रेडियो एक्टिव है वो रेडियो एक्टिव रहेगी। आप उसको अफ्रीका के जंगलों में ले जाओ, अरेबिया में ले जाओ, जंगल, उसके बाद में डेजर्ट में ले जाओ, या फिर आप अंटार्कटिका में ले जाओ, ठंडे गर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी पॉइंट नंबर 1, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फटाफट लिखो, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। It follows first order kinetics. It follows first order kinetics and is independent of pressure, temperature, area, volume, etc. changes, and is independent. और बेटा इस पॉइंट को याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, and is independent। जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, खासकर इसी चैप्टर का जब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आता है आर्हेनियस थ्योरी में, तो लिखो भैया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ईटीसी चेंजेस। मन में जो आए वो कर लो आप। सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है
तो रेडियो एक्टिव ही रहेगा। बेटा लिख लिया? Yes, It sir. remains independent of the pressure, temperature, volume, area। जो आपके मन में आ रहा हो वो चेंजेस का इंडिपेंडेंट रहता है। ETC changes and it remains independent of the pressure, area, volume, temperature changes ETC। ठीक है, कुछ भी चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो कोई सब्सटेंस है मेरे पास A, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ एक एटम के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? अब एक ही तो होगा, एक ठीक है। तो जितने न्यूक्लियस होंगे उतने एटम होंगे, या जितने एटम होंगे उतने न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, अपने को ये भी पता है रेडियो एक्टिविटी क्या है बेटा, एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। तो जनरली यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे दिए जाते। तो हम अपन उनके ऊपर हंसेंगे, हे आपने न्यूक्लियाई दिए, जितने न्यूक्लियाई होते हैं उतने ही एटम होते हैं, हमें क्या पता नहीं। तो आपको कभी दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना, अरे सर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे दिया अब हम कैसे करेंगे। अबे जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उतने ही तो एटम होंगे, बात खत्म। तो ए मान लो कोई रेडियो एक्टिव स्पीशी है, ये डिसइंटीग्रेट होगी, ठीक है। तो ये कुछ देर ही होगी, डिसइंटीग्रेट कर रही है, डिसइंटीग्रेट, ठीक है। और डिसइंटीग्रेट होके कुछ दूसरा सब्सटेंस दे रही होगी, उसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? डॉटर न्यूक्लियाई। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए अब इतनी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ए गोइंग टू कुछ डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा, कुछ होएगा, और ये है रेडियो एक्टिव, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक छोटा सा स्टार लगा दिया। ठीक है, अपन ने क्या किया, एक छोटा सा स्टार लगा दिया। अब बेटा इस पे क्या दिया गया है, T बराबर 0 पे, T बराबर 0 पे मान लो इसके न्यूक्लियाई है N0। बेटा डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो वक्त के साथ इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो बेटा बढ़ेंगे या कम होंगे? बोलो हाँ? बोलो बच्चों, कम होंगे। अबे घटेंगे ना, जो चीज डिसइंटीग्रेट हो रही है तो वो तो, ये तो रिएक्टेंट टाइप का हो गया ना, ये तो किसी दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, वक्त के साथ कम हो रहे हैं। अरे भाई लोगों समझ में आया नहीं आया, ये वक्त के साथ कम हो रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा ये लिखा दिया मैंने, रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये बता दिया। यस सर। ठीक है, तो भैया बढ़िया है, फटाफट बोलो क्या आएगा, माइनस या प्लस? फटाफट बोलो, माइनस। माइनस या प्लस? माइनस। माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि सर ये वक्त के साथ इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस घट रहे हैं, तो रिएक्टेंट की तरह है, तो माइनस dn बाय dt, क्योंकि अपने को पता है dn बाय dt नेगेटिव आएगा, रेट कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगेटिव के आगे एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा, dn बाय dt। अच्छा बेटा ये बताओ, जो इसका डिसइंटीग्रेशन का रेट होएगा वो किसके ज्यादा प्रोपोर्शनल होएगा? जब ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे तो ज्यादा तेजी से डिसइंटीग्रेट करेगा, कम होंगे तो कम पे करेगा। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आएगा क्या? बोलो। अबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, अभी भी तो लिखा था थोड़ी देर पहले, ये क्या होते थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t। और फिर आगे क्या होएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालेंगे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, या कुछ लोग के बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर बराबर लैम्डा n। ठीक है, अच्छा बेटा ये n क्या है, बोलो बोलो बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A बेटा लेफ्ट एट टाइम t। अरे नालायक को जैसे CT होता था ना, CT की जगह इस बार क्या आ गया, NT, दैट्स इट। अरे बच्चों ये सुनो, यस सर। ये क्या है, ये लैम्डा, वहां क्या होता था, रेट कांस्टेंट, वहां होता था रेट कांस्टेंट, फिर बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या आया बेटा, इसका नाम ग्रोथ कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियोएक्टिव डिके, तो इसका नाम क्या है बेटा, डिके कांस्टेंट, क्योंकि बेटा डिके हो रहा है ना, तो इसका नाम क्या है, डिके कांस्टेंट। अच्छा बेटा आपको मैंने के बताया था, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, क्या ये लैम्डा किसी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा? बोलो नहीं। नहीं करेगा। अभी तो बताया था, ठंड में ले रहा हो गर्मी में ले रहा हो कोई फर्क
नहीं पड़ता। तो क्या आएगा? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑफ एवरीथिंग। टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वहां जो रेट कांस्टेंट होता था वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन क्या यहाँ डिपेंड करेगा? नहीं। तो ध्यान रखना, जो रेडियो एक्टिविटी में जो डिके कांस्टेंट होता है, इसको कई बार लोग के से ही लिख देते हैं। तो हमारा मन क्या है यार, कांस्टेंट में के बोलूं, लैम्डा बोलूं, कुछ भी बोलूं, मेरी मर्जी। तो यहाँ पे अगर मैंने लैम्डा लिख दिया है तो बेटा वो क्या है? डिके कांस्टेंट। क्या डिके कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा? आंसर है नो। इसको सुनहरे अक्षरों में लिख लो, जरूरत पड़ेगी, कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा। इसको स्टार मार्क कर लेना कि जो डिके कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आगे तो बच्चों आप समझदार हो, इंटीग्रेट करो फटाफट। सर मैं नंबर तब ऑफ तक पानी न्यूक्लियाई मंगा के लेता बाद हूँ। क्या लिखे हैं? इंटीग्रेट क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बाद क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए लेफ्ट एट टाइम टी। फटाफट इंटीग्रेट करो इसे, इंटीग्रेट करो बेटा। तो इंटीग्रेशन तो कई बार कर चुके हैं। क्या आ जाएगा? माइनस उधर ले आना। क्या आ जाएगा बेटा? डीएन अपॉन, एक मार्कर भी सही नहीं चल रहा, ये पानी ले आइए, खत्म हो गया, बराबर माइनस लैम्डा dt। चलो इंटीग्रेट करो, 0 से t। 0 पे कौन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं? n नॉट। किसी टाइम t पे कितने हैं? nt। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? बोलो, ln n नॉट अपॉन nt बराबर लैम्डा t। बेटा यहाँ पर टी हाफ पूछा जाए तो टी हाफ निकाल लोगे। टी हाफ क्या होएगा? टी बराबर, बोलो बच्चों, एन नॉट बाई 2। तो यहाँ पुट कर दोगे तो बेटा टी हाफ कितना हो जाएगा आपको? ln 2 बाई लैम्डा। ठीक है, अब आप ln 2 बाई के लिखो, या लैम्डा का आपको के लिखना है तो आप के लिख दो। सर ए डिसइंटीग्रेट करने पे आपने ये कैसे कह दिया कि वो रेट कम हो रही है? वो तो स्प्लिट इक्वल रेट पे ही हो रहे हो। अरे भैया, रेट लॉ क्या होता है बेटा? आर बराबर के ए टू द पावर 1, अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, जिसने भी इतना लंबा लिखा है सुनो भैया, ये होता है आर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब रिएक्टेंट होता है तो क्या लिखते थे? -1/1 डीए बाय dt। यहाँ पे क्या है बेटा? -1/1। अब भाग कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो dn बाय dt। अच्छा, क्योंकि रिएक्टेंट है, कंज्यूम हो रहा है, तो क्या लगा दिया? माइनस। अच्छा, बराबर क्या होता था? k e टू द पावर 1। तो देखो k a टू द पावर 1, और एक ही जगह इस बार क्या आ गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। बस सेम ही तो है। ठीक है, क्योंकि अपने को भी पता है ना, जो डिसइंटीग्रेशन का रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। ठीक है, अरे आप खुद ही गॉट इट। चलो बढ़िया है फिर तो। ठीक है, चलो इंटीग्रेट कर ही लेना। ये एक्सप्रेशन तो जाना हुआ लग रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई एनटी पूछे तो एनटी कितना हटाएगा? बोलो एन नॉट पावर माइनस लैम्डा टी। और ये वाले ग्राफ तो अपन पहले बना चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं बनाएंगे। क्या इतना समझ में आया सबको? ठीक है सर, ये तो इनफाइनाइट टाइम तक लगेगा, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट। ठीक है, चलो इतना लिख लो बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछें। बेटा समझ में आया ये सभी को? इंटीग्रेशन तो पुराने जैसा ही है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक प्रोग्रामेबल है, ये कोई नया कंसेप्ट होना, ये तो आप फर्स्ट ऑर्डर में करके ही आए हो इंटीग्रेशन वगैरह। एनटी का ग्राफ, एनटी की जगह आपने सीटी का ग्राफ बनाया है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर सभी को? चलो यस सर, चलो बढ़िया है। अब मैं आगे एक दो बातें छोटी छोटी सी और करता हूं। देखो इतना ध्यान रखा करो यार, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये तो मैं समझाने के लिए ये वाली स्टेप बताता हूँ, अदरवाइज आप तो डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाया करो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो। ठीक है,
क्योंकि आर के ए टू द पावर 1, तो ये लिखा है आपका आर, ये लिखा है के, और ये लिखा है ए टू द पावर 1। ठीक है, चलो अब बेटा एक चीज बताओ, ये एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी। बोलो ये सब हो। हाँ ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ Na से डिवाइड कर दूं तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, क्योंकि जितने न्यूक्लियाई उतने एटम, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स बन गए। बोलो बच्चों, Yes, sir. ठीक है, तो क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम टी बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन इनटू ई टू द पावर लैम्डा माइनस लैम्डा टी। ठीक है, दोनों तरफ क्या हुआ बेटा? अपन ने Na से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गए? नंबर ऑफ मोल्स बन गए। एक चीज और ध्यान रखें बेटा, इसको बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? अरे बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। इसको बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी बेटा जरा ये बताओ, क्या एक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टाइम टी है क्या? बोलो बच्चों, ये सुनो। यस सर। माइनस dn बाई dt को ही एक्टिविटी बोलते हैं। वहां क्या बोलते थे इसको? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ क्या बोलेंगे? एक्टिविटी। ठीक है, तो जो एक्टिविटी है क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी के है प्रोपोर्शनल? बोलो बेटा। तो जो इनिशियल एक्टिविटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? एन नॉट। हाँ। और जो एक्टिविटी एट टाइम टी किसके प्रोपोर्शनल होगी? एन टी। अरे भैया हाँ या ना यार? यस सर। इनिशियल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने? एन नॉट, तो एक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? एन नॉट के। और किसी टाइम टी पे एक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? जितने न्यूक्लियस है टाइम टी पे, तो टाइम टी पे न्यूक्लियस कितने? एन टी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी यूज करूं तो यार ये एक्सप्रेशन इसमें तब्दील हो जाएगा। एटी बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी दोनों तरफ से कट जाएगी। बोलो बच्चों, ये सुनो। अरे भैया बोल दो यार, बड़ा मेहनत लगती है समझाने में। समझ में आया क्या? यस, चलो बढ़िया है। जयदेव, मीना, उदित कुमार, चलो बढ़िया। ठीक है, क्योंकि बेटा आप खुद ही सोचो ना, एक्टिविटी किसी टाइम पे किसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल है ना। तो किसी टाइम टी पे टी बराबर 0 पे एन नॉट न्यूक्लियाई, किसी टाइम टी पे एन टी पे, तो एन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टी, एन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो दोनों को बेटा मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो क्या तीसरा फॉर्मूला आ गया अपने पास? ए टी बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, चलो अब एक फॉर्मूला और है, उसको सुने बेटा। ये बताओ, अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो उसको अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा बताओ क्या मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा? बोलो। अरे नालायको, बोलो यस और नो। यस सर। बेटा अपने को पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मास आ जाएगा? अरे यार, यस सर। अरे भैया आ जाएगा ना। तो मोलर मास इधर भी आया, मोलर मास इधर भी आया, तो क्या एक और फॉर्मूला बन गया? मास एफ ए एट टाइम टी बराबर मास इनिशियली ई की पावर माइनस लैम्डा टी। बोलो बच्चों, क्या एक और फॉर्मूला बन के आ गया? किसी को नहीं आया हो समझ में तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स तो थे ना, छोटा एन और छोटा एन, तो दोनों तरफ मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ गलत तो करा नहीं, दोनों तरफ मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। और नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास क्या होता है बेटा? मास। तो ये क्या आ गया? मास एट टाइम टी, और ये क्या आ गया? मास एट टाइम 0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी। समझ में आया क्या बच्चों ये चारों फॉर्मूले? यस सर। आपस में इंटरकन्वर्टिबल है ना बेटा? यस सर। लैम्डा क्या है बेटा? लैम्डा है डिके कांस्टेंट। ठीक है सर, वो ए नॉट और ए टी किस वैल्यू के लिए लिख रहे हैं बेटा? वो एक्टिविटी है। जो ए टी लिखा है ना वो एटम्स नहीं है, वो एक्टिविटी है।
ठीक है। एक्टिविटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के होती है। तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला आ गया था, एन टी बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन टी प्रोपोर्शनल टू ए टी है और एन नॉट प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है, तो अपन ने उसमें फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, एन टी को दोनों तरफ एन से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ गए, मोल्स आ गए तो दोनों तरफ मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ गया। भाई लोगों इतना समझ में आया क्या? यस सर। सर वो एम नॉट यानी मोलर मास है ना भैया, ये वाला मास है, मास इनिशियली, ये चलो लिख देता हूं, ये मास है, मास ऑफ ए एट टाइम, मास ऑफ ए एट टी बराबर 0 मास है बेटा। और ये क्या है? मास ऑफ ए एट टाइम टी, ये है। ठीक है, ये वाला एम नॉट क्या है? ये मोलर मास है। ठीक है, ये एम नॉट क्या बता रहा है? टी बराबर 0 की कहानी। ऑल क्लियर टिल हियर? यस सर। चलो भैया किसी को डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आया बेटा आज का लेक्चर? ये पूरा घर पे बैठ के इसको रिवाइज करेंगे। ऑल क्लियर, चलो शाबाश। आप क्या करना, एक रफ कॉपी उठाना और एक बार करके देख लेना, और इतना ध्यान रखना रेडियो एक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, डीके कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, चलो डेट विल बी ऑल विद रेस्पेक्ट टू टुडेज लेक्चर फ्रॉम माय एंड। इसके बाद अब मेरी क्लास नहीं है, 6:30 बजे वाली क्लास है, तो किसी को अटेंड करना हो तो बता देना। ठीक है, चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय, स्टे हेल्दी। सर 6:30 बजे क्या? क्या चीज? 6:30 बजे क्या कह रहे हैं आप? 6:30 बजे आज की क्लास नहीं है। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। लेक्चर कल तक अपलोड हो जाएगा क्या? हाँ मैं बोल दूंगा उनको। ओके सर। बाय बाय।